हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के जो लेक्चर्स है 3 लेक्चर्स उसको आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। लेकिन इसके पहले लेते हैं थोड़ा रिवीजन। देखो, हमने प्रेशर के बारे में स्टडी किया था कि प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है। तो प्रेशर का एक फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया, दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। और दूसरा फॉर्मूला हमने स्टडी किया फॉर द लिक्विड कॉलम, प्रेशर फॉर द लिक्विड कॉलम। ये किसी चीज पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज नथिंग बट द प्रेशर। बट अगर लिक्विड कॉलम का प्रेशर हमें मेजर करना है तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला है। तो लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला है H रो G। तो यहाँ पे ये इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है वो हाइट पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसके बाद कल हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में स्टडी किया। जैसे कि हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मतलब जो अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है वो कंटिन्यूअसली प्रेशर अप्लाई कर रहा है हर एक चीज़ के ऊपर जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है। मतलब चाहे हम लोग हैं या फिर कोई बॉडी है, टेबल है, चेयर है, या फिर कोई हाउस है, कौन सी भी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर कंटिन्यूअसली प्रेशर अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब लिक्विड भी है। लिक्विड भी कहाँ पे है? इट इज ऑल्सो ऑन द अर्थ सर्फेस। दैट मीन्स एटमॉस्फेयर ऑल्सो अप्लाइड द फोर्स प्रेशर ऑन दैट लिक्विड कॉलम ऑल्सो। तो क्या सिर्फ इतना फॉर्मूला कंसिडर करके चलेगा? नेवर। यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना भी जरूरी है। तो ये जो डिफरेंस निकाला था वो साइंटिस्ट का नाम था गेज, और उसकी वजह से उसको गेज प्रेशर कहा गया। ओके, तो वही गेज प्रेशर क्या होता है और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आज हमें पढ़नी है। तो उसमें ये दोनों फॉर्मूले, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये फॉर्मूला, ये दोनों का यूज़ करके हमें वो फॉर्मूला डिराइव करना है। एक्चुअली हम लोग ऐसे भी समझे तो हमें समझ में आएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड कॉलम पे अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। बट फिजिक्स को तो प्रूफ चाहिए, इसलिए हमें इसका प्रूफ देना पड़ेगा। वही प्रूफ आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इस प्रूफ के लिए हमने एक कंटेनर लिया है और उस कंटेनर में वाटर भरा है। यहाँ पे एयर रहेगी, यहाँ पे वाटर रहेगा, और ये वाटर के अंदर एक सिलेंडर हमने इमेजिन किया है। एक्चुअल में ये सिलेंडर रखा नहीं है, इसको इमेजिन किया है। एक सिलिंड्रिकल शेप हमने इमेजिन किया। ये कंटेनर का बेस एरिया हमने A कंसिडर किया है। सॉरी, इस सिलेंडर का बेस एरिया हमने A कंसिडर किया है। एक सिलेंडर इमेजिन किया और इसका एरिया A कंसिडर किया, और इस सिलेंडर का प्रेशर हमें निकालना है। तो इसके लिए हम कौन सा भी एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। ओके, एक रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट से हमें इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है। ठीक है, सपोज यहाँ पे जो हाइट है, ये जो हाइट है यहाँ तक की, ये हमने x1 कंसिडर की। यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक की हाइट x1 कंसिडर की। किसी भी रेफरेंस पॉइंट से आप हाइट मेजर कर सकते हैं। और यहाँ तक की हाइट हमने x2 कंसिडर की। देखो, हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब कौन बड़ा रहेगा, x1 बड़ा रहेगा कि x2 बड़ा रहेगा। यहाँ से अगर हमने देखा तो x2 इतना छोटा दिख रहा है और x1 इतना बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे x1 इज ग्रेटर देन x2, और ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द कंटेनर, राइट। दैट मीन्स x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कंटेनर, where x1 and x2 is the distance from the reference point. Understand everybody? ये हो गया हाइट का। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रही है। इस सिलेंडर के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उनकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फोर्स जो एक्ट हो रहा है
वो देखो यहाँ पे भी लिक्विड है, यहाँ पे भी वाटर है। तो ये जो वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो वो फोर्स इस लिक्विड कॉलम के ऊपर एक्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस फोर्स को नाम दूं F1 बार, तो ये जो F1 बार है वो उस लिक्विड कॉलम के ऊपर एक्ट हो रहा है। किसकी वजह से? जो टॉप साइड में जो लिक्विड है, वो टॉप का लिक्विड, टॉप का वाटर, उसका वेट वो सिलेंडर के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो वो फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी लिक्विड है, तो ये लिक्विड कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। सिलेंडर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा क्या? ऑब्वियसली करेगा। आप पूछोगे मैम कैसे? देखो, हम लोग जब पानी में उतरते हैं तो पानी में उतरने के बाद हमें एक कोई तो भी फोर्स होता है जो ऊपर की डायरेक्शन में खींचने का काम करता है। मतलब हमें लगता है कि हम तैर रहे, राइट? वो क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है वो हमारे ऊपर थ्रस्ट फोर्स, उसको कहा जाता है अप थ्रस्ट फोर्स। उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। अप थ्रस्ट फोर्स में आपको पढ़ाने वाली हूँ, आगे जाके आपको टॉपिक है। तो यहाँ पे अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट हो रहा है इस सिलेंडर के ऊपर। जैसे हमारे ऊपर एक्ट होता है वैसे इस सिलेंडर के ऊपर भी एक्ट हो रहा है। मतलब दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है, वो कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। इस फोर्स को हम लोग F2 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे देखो F1 कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। F2 अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अब तीसरा फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है? देखो, ये जो सिलेंडर है इसके अंदर भी तो लिक्विड है, क्योंकि ये लिक्विड का ही बना हुआ है। इसका मतलब ये लिक्विड का जो वेट है वो वेट कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होगा? इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो भी कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? इट इज ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट यहाँ पे लिक्विड कौन सी पोजिशन पे है? लिक्विड स्टैटिक पोजीशन पे है। मतलब इक्विलिब्रियम, ये कंटेनर में भरा हुआ है, ऐसे फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब उसको वेलोसिटी नहीं है, लिक्विड मोशन में नहीं है, वो स्टैटिक पोजीशन में है। तो अगर लिक्विड स्टैटिक पोजीशन में है, इसका मतलब उसके ऊपर एक्ट होने वाले अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस, ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे भी नेट फोर्स हमें क्या मिलेगा? अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसका मतलब हमें नेट फोर्स मिलेगा जो ऊपर के फोर्सेस है वो और डाउनवर्ड फोर्सेस, ये दोनों इक्वल मिलेंगे हमें, या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इसका मतलब। तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स हमें 0 मिलेगा, ऐसा उसका मीनिंग है। अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ऊपर के और नीचे के ऊपर का फोर्स कौन सा है? यहाँ पे एक ही फोर्स है, कौन सा? F2। सो F2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? जो ऊपर का फोर्स है दैट इज इक्वल टू नीचे के फोर्स। नीचे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक कौन सा? एक F1 लग रहा है और दूसरा कौन सा लग रहा है? mg लग रहा है। तो F1 प्लस mg, ऐसे दो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg। ओके, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आगे जाके ये फोर्सेस की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, राइट ना? सपोज इस एरिया के ऊपर का जो एरिया, इसके ऊपर इस फोर्स की वजह से P1 जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, राइट? और नीचे इस फोर्स की वजह से P2 जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और हमने इसका बेस एरिया A कंसीडर किया है। तो मुझे एक बात बताओ, F1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? अगर P1 जितना प्रेशर हमने लिया है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया, दैट इज F अपॉन A। तो यहाँ पे F1 मतलब P1, तो F1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? F1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा P1A। सिमिलरली F2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा P2A। और एक बात, यहाँ पे जो मास है वो मास का हम लोग फॉर्मूला अलग से डिराइव करेंगे, डेंसिटी के फॉर्मूले के ऊपर से डिराइव करेंगे। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। और वॉल्यूम की जगह पे हम क्या डालते हैं? एरिया इंटू हाइट, राइट? एरिया इंटू हाइट। तो हमें मास इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इधर लिखती हूं। तो हमें मास इज इक्वल टू क्या मिलेगा? मास इज इक्वल टू मिलेगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, राइट? ये एरिया इंटू हाइट इधर मल्टीप्लाई किया, बट हाइट इज इक्वल टू क्या है? दैट इज x1 माइनस x2। सो मास इज इक्वल टू हमें मिलेगा रो इंटू a इंटू x1 माइनस x2। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2
These two are equation number 2 and this is equation number 3. So put this both equations in equation 1. What we will get here? So put in equation 1, F2 is equal to क्या है? P2A. P2A is equal to F1 is equal to क्या है? P1A. So P1A plus next one is the M into G. M क्या है? Rho into A into x1 minus x2 where rho is what? Rho is the density of liquid. और यहाँ पे ये G as it is रहेगा, राइट? अब देखो ये तीनों में से ये A कैंसिल हो सकता है, तो हमें फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा? P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो इंटू G इंटू x1 माइनस x2. मतलब देखो ये क्या हुआ? ये वही फॉर्मूला हुआ, कौन सा वाला? P इज इक्वल टू रो जी एच वाला, क्योंकि ये तो H ही है, तो ये फॉर्मूला वही रहा, प्लस इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हुआ, कौन सा? P1. इसका मतलब क्या कि ये लिक्विड कॉलम के ऊपर यहाँ पे जो प्रेशर है, कौन सा? P2. यहाँ पे जो प्रेशर है वो इतना प्रेशर तो है ही, ये कितना प्रेशर है? रो जी एच, इतना प्रेशर तो है ही, प्लस इसमें ये ऊपर का जो लिक्विड है वो प्रेशर ऐड हो रहा है, मतलब कौन सा? P1 प्लस रो जी एच ऐड हो रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है. समझ में आए? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रो जी एच को सिर्फ रो जी एच नहीं बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे? चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच. क्योंकि देखो ये P1 को अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? रो जी इंटू एच, ये H ही है. तो ये क्या हुआ? ये हुआ चेंज इन प्रेशर. तो हम सिर्फ यहाँ पे प्रेशर नहीं बोलेंगे, चेंज इन प्रेशर ऑन द लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू रो जी एच, ऐसे उसका मीनिंग है. समझ में आया सबको? तो ये हमें फाइनल फॉर्मूला मिल रहा है. तो ये इक्वेशन हमें देता है चेंज इन प्रेशर का, लेकिन हमने ये जो सिलेंडर कंसीडर किया वो लिक्विड में कंसीडर किया है. कंसीडर करो इसका जो ये जो सिलेंडर है यहाँ सरफेस के ऊपर है, तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा वो हम लोग डिराइव करते हैं. तो ये सब होप सो सबको ये क्लियर होगा जो मैंने अभी पढ़ाया. ये फाइनल फॉर्मूला हमें डिराइव करना था, वही तो हम लोग देख रहे थे. P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, यही हमें प्रूफ करना था. बट यहाँ पे अभी तक हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हाथ नहीं लगाया है, यहाँ पे हमने सिर्फ P1 लिया है, राइट? यहाँ आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें ऐड भी करना है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला सबको क्लियर है. आगे चलते, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो. नाउ से द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर P एट अ डेप्थ H बिलो द लिक्विड सरफेस. अभी तब हम लोगों ने लिक्विड सरफेस के अंदर सिलेंडर कंसीडर किया था. अब लिक्विड सरफेस से H जितनी डेप्थ पे एक सिलेंडर हमने कंसीडर किया है फ्रॉम द सरफेस से H डेप्थ. तो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है? तो पहले फॉर्मूला ले लेते हैं. क्या फॉर्मूला डिराइव किया हमने? P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो इंटू A इंटू x1 माइनस रो इंटू G इंटू x1 माइनस x2. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया इसके पहले. तो अभी देखो हमें लिक्विड सरफेस से नीचे डेप्थ H का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है. तो यहाँ पे ये x1 हमने लिया था, राइट? तो यहाँ से स्टार्ट किया, रेफरेंस पॉइंट अभी लिक्विड सरफेस ही है, मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया. तो x1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, क्योंकि वही से हमने स्टार्ट किया है. नीचे हम लोग कितनी हाइट जा रहे हैं? x2 कितनी हाइट जा रहे हैं? डेप्थ जा रहे हैं h, मतलब ये कितना रहेगा? x2 इज इक्वल टू h रहेगा. बट यहाँ पे हम उस फॉर्मूले में हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे थे तो प्लस h था, अब ऊपर से नीचे आ रहे तो क्या होगा? माइनस h होगा, अपोजिट साइन लगेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई. आफ्टर दैट यहाँ पे जो P1 है, ये जो P1 है वो कौन अप्लाई कर रहा है? अभी लिक्विड नहीं है, ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और एटमॉस्फेयर के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम लोग P0 कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ऊपर का जो P1 है वो क्या रहेगा? दैट इज P0. और नीचे जो P2 है वो हम लोग P कंसीडर करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल प्रेशर अप्लाई ऑन दिस पॉइंट. यहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको हम P कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है? और यही आपका रहेगा टोटल प्रेशर, और इसी को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर.
इसी को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब सिर्फ लिक्विड का प्रेशर नहीं, उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर ऐड होता है, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर। ओके, तो अभी देखो ये सभी वैल्यूज इसमें डाल दो तो क्या मिलेगा हमें? P2 इज इक्वल टू P, P1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो G इंटू x1, x1 क्या है? 0 माइनस x2 क्या है? माइनस h। तो ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस h एंड P इज इक्वल टू, फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH। तो ये हमें फाइनल फॉर्मूला मिल रहा है। देखो यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर ये लिक्विड जो है, लिक्विड का प्रेशर P, लेकिन सिर्फ लिक्विड का प्रेशर P नहीं है, उसके साथ साथ लिक्विड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड किया है। तो लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे क्या होता है? रो GH। तो ये प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ऐसे हमें इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। अंडरस्टैंड एवरीबडी? दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। अब बारी आती है गेज प्रेशर की। तो गेज प्रेशर कौन सा होता है? ये लिक्विड का प्रेशर होता है कि एब्सोल्यूट ऐड करके एब्सोल्यूट प्रेशर को कहा जाता है। तो गेज प्रेशर क्या होता है? गेज ने ही ये इन्वेंट किया था कि लिक्विड के ऊपर सिर्फ लिक्विड कॉलम का प्रेशर नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, तो उसके साथ साथ लिक्विड प्रेशर भी होता है। तो ये जो लिक्विड प्रेशर है बचा हुआ सिर्फ लिक्विड का, उसको कहा जाता है गेज प्रेशर। मतलब हमें फॉर्मूला क्या डिराइव किया? P0 प्लस रो GH। तो ये रो GH जो है, इस प्रेशर को कहा जाता है गेज प्रेशर। तो ये प्रेशर क्या है? इट इज नथिंग बट द, अगर मैं ये P0 इधर शिफ्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? P माइनस P0 दैट इज इक्वल टू रो GH मिलेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं गेज प्रेशर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन, P क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड एज गेज प्रेशर। अंडरस्टैंड एवरीबडी? इट्स सो इजी। इसी को कहा जाता है गेज प्रेशर। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द डिस्टेंस d अबोव द लिक्विड सरफेस। अभी तक हम लोग लिक्विड के अंदर सिलेंडर कंसीडर कर रहे थे, अभी हम लोग लिक्विड सरफेस के ऊपर सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं और उसका प्रेशर कितना होगा वो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितने डिस्टेंस पे है? दिस इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। d जितने डिस्टेंस पे ये सिलेंडर रखा है, ठीक है, और इमेजिन किया है, एक्चुअल का सिलेंडर नहीं है, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे लिक्विड सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग P1 लेते हैं और यहाँ पे P2 लेते हैं। तो अभी P2 कितना रहेगा? दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे एक्ट हो रहा है ना, और उसके ऊपर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा एक्ट हो रहा है, तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें कंसिडर करना है। और यहाँ पे P1 इज इक्वल टू हम लोग P कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x1 है, x1 ऊपर है और x2 नीचे है, राइट। तो यहाँ x2 से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ x2 इज इक्वल टू रेफरेंस पॉइंट 0 कंसिडर, क्योंकि यहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं, हम लोग यहीं पे खड़े हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। यहाँ से x1 कितने डिस्टेंस पे है? d जितने डिस्टेंस पे है, मतलब x1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? d मिलेगा। यहाँ पे निगेटिव लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर ही जा रहे हैं हम लोग, रेफरेंस पॉइंट हम ऊपर ही ले रहे थे, डेप्थ भी ऊपर ही ले रहे थे, राइट। बट x2 इज इक्वल टू यहाँ 0 रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं अभी, ओके। तो x1 इज इक्वल टू d, x2 इज इक्वल टू 0 और P2 इज इक्वल टू हमें मिला P0 दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 इज इक्वल टू हमें मिला P। यही हमें निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है, P2 इज इक्वल टू क्या है? P1 प्लस, हाँ यहाँ पे और एक बात, अभी सिलेंडर कहाँ है? लिक्विड में नहीं है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं आएगी, डेंसिटी ऑफ एयर आएगी, क्योंकि सिलेंडर अभी एयर में है, राइट। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं आएगा, डेंसिटी ऑफ एयर आएगा। तो रो इंटू जी इंटू x1 माइनस x2, ये अपना फॉर्मूला, इसमें डाल दो सभी वैल्यूज, क्या मिलेगा? P2 इज P0 इज इक्वल टू P प्लस रो एयर
इंटू जी इंटू x1 क्या है अभी d माइनस x2 क्या है 0. सो दैट इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू P प्लस D इंटू रो एयर इंटू जी. ये हमें मिला एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इसके ऊपर से आप P निकाल सकते हैं. तो P क्या आएगा देखो, P इज इक्वल टू ये P नॉट यहाँ पे ही रहेगा. ये पूरी कंसेप्ट को, ये पूरे टर्म को हमने इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस बनेगा. इसका मतलब P नॉट माइनस, यही फॉर्मूला आपके बुक में डायरेक्टली दिया है उन्होंने, रो एयर इंटू जी. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर. दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर और मतलब टोटल प्रेशर. और ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है इसके ऊपर, बराबर है ना. ये माइनस करके अभी यहाँ पे देखो P प्लस D रो एयर, मतलब ये P यहाँ तक का जो है वो P प्लस इसमें हमने ये ऐड किया तो हमें मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और अगर ये प्रेशर चाहिए तो इसमें से इतना प्रेशर माइनस कर दो. ओके, दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ डिस्टेंस D अबोव द लिक्विड सरफेस. ओके, तो देखो बच्चों आज हमने क्या क्या स्टडी किया. सबसे पहले हमने स्टडी किया P2 चेंज इन प्रेशर P1 प्लस रो G x1 माइनस x2. यहाँ पे हमने सिलेंडर लिक्विड के अंडर कंसिडर किया था. सेकेंड फॉर्मूला हमने स्टडी किया P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, मतलब सरफेस के ऊपर हमने सिलेंडर कंसिडर किया. सरफेस से H जितनी डेप्थ पे प्रेशर क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड प्रेशर. उसके बाद हमने देखा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, P इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर और रो जी एच इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर. तो हमने गेज प्रेशर का फॉर्मूला लिखा. गेज प्रेशर इज इक्वल टू होता है, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स रो जी एच. ये हमने स्टडी किया. उसके बाद हमने लास्ट फॉर्मूला जो डिराइव किया वो लिक्विड सरफेस के ऊपर डिस्टेंस D जितने सरफेस पे डिस्टेंस D जितने डिस्टेंस पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, मतलब P इज इक्वल टू हमने स्टडी किया P नॉट इज इक्वल टू P प्लस रो एयर इंटू G इंटू H की जगह पे हमने यहाँ पे D कंसिडर किया क्योंकि डिस्टेंस हम लोग ऊपर गए, लिक्विड में नहीं गए. लिक्विड के लिए डेप्थ होती है, ऊपर डिस्टेंस होगा एयर में. ओके, तो ये फॉर्मूलेज हमने डिराइव किए और आज ये लेक्चर हमने स्टडी किया. होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा. इसके नोट्स जो है वो मैं एट द एंड आपको दूंगी. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.